हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आ रहा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। दोस्तों, इसमें हम डिस्कशन करेंगे आज एक नया टॉपिक। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। कुछ पोर्शन अब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? इन विच रीजन अ ट्रांजिस्टर एक्ट एज ओपन स्विच की बात कर कौन ट्रांजिस्टर? ऑप्शन है कट ऑफ रीजन, इन्वर्टेड रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब भी वो इस तरह की बात करेगा, स्विच के बारे में बात करेगा, ओपन स्विच या फिर आपका क्लोज स्विच हो, तो जनरली हम इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, बट इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पोर्शन आपको अब देखिए, कुछ चीज़ें हम बात कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये किस किस तरह से एक्ट हो सकता है? पहला, रेसिस्टर की तरह, इसमें होता है करंट मिरर में। करंट मिरर वहां पर एक रेसिस्टर की तरह होता है। और कैसे हो सकता है बिहेव? कैपेसिटर की तरह। ये कहाँ होता है? लेवल शिफ्ट। तीसरा है क्लोज्ड और ऑन स्विच का है। ठीक है, ये कहाँ होता है? सैचुरेशन रीजन। ठीक है, और कैसे हो सकता है? क्लोज्ड स्विच, सॉरी दोस्तों, हमने देख लिया ओपन की तरह। ओपन या फिर इसको कहें ऑफ। ये किस में होता है? कट ऑफ रीजन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब इस ये तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर की हम बात करें, पांचवें नंबर और किस किस में यूज़ होता है? जैसे इन्वर्टर यूज़ होता है। एक इन्वर्टर कहाँ होगा? कट ऑफ एंड सैचुरेशन। कट ऑफ एंड, ठीक है, बेसिकली एक्चुअल में एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर हो गया आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या समझा? एज ए रेसिस्टर इन करंट मिरर, एज ए कैपेसिटर इन अ लेवल शिफ्टर, क्लोज स्विच या ऑन स्विच हम कहें तो सैचुरेशन रीजन में, ओपन स्विच या ऑफ स्विच की बात करें तो कट ऑफ रीजन में, इन्वर्टर की बात करें तो कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, और अगर आपका एम्पलीफायर की बात करें तो वो एक्टिव रीजन। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें हैं हमने जो थोड़ा सा एड्रेस की यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्विच की बात हो रही थी, तो यहाँ एक एप्लीकेशन की बात की है तो वो दूसरे किसी और एप्लीकेशन की बात भी पूछ सकते। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि एज ए रेसिस्टर कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा ट्रांजिस्टर इन अ करंट मिरर सर्किट एक्ट एज ए, ऑप्शन दे देगा आपको कई ऑप्शन में, ऑप्शन रजिस्टर भी हो। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक कोई कॉन्सेप्ट है या कोई एक डिवाइस है, उससे रिलेटेड हमें उसकी एप्लीकेशंस पता होंगी और उस एप्लीकेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम डिस्कशन करने बैठ जाएं कि करंट मिरर सर्किट क्या है, लेवल शिफ्टर क्या है, तो वो दोनों ही अपने आप में काफ़ी टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो बस हम आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बता देना, हो सकता है एप्लीकेशन पर कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली जो स्पाइसिंग हमारा है उसके ऊपर हमने
ये एक टेबल बनाएंगे। जब कट ऑफ हमारा मोड होगा, कट ऑफ रीजन होगा, तो उसमें जो एमिटर बायस बाइसिंग होगी वो रिवर्स बायस होगी, जबकि कलेक्टर बेस जो बाइसिंग होगी वो आपका रिवर्स बायस होगा। ये एक ओपन और ऑफ स्विच की तरह। दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जब हमारा ट्रांजिस्टर बात करते हैं, यहाँ पर 3 जंक्शन हो गए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर बनाता हूँ, सॉरी। देखिए इस तरह से मेरा ट्रांजिस्टर, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा कलेक्टर और ये मेरा आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है एमिटर और बेस के बीच में, ठीक है। इसी तरह से कलेक्टर और बेस के बीच में एक जंक्शन, क्लियर। इस तरह से ट्रांजिस्टर बीच में बेस, तो अगर हम एमिटर, एक जंक्शन मेरा ये हो और एक जंक्शन में यहाँ पर कलेक्टर बेस जंक्शन, यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है, क्लियर है। इस इन जंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे यानी बाइसिंग करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे बाइसिंग, तब की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों बाइसिंग रिवर्स कर दिए तो एज ए ओपन और ऑफ स्विच की तरह हम काम करें। वहीं जब भी हमने अभी एक्टिव रीजन की बात कर रहे थे, एक्टिव रीजन में क्या किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की, ठीक है। तो वहाँ जो एमिटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा वो रिवर्स। तो एप्लीकेशन क्या, एम्पलीफायर, करेक्ट है। अब देखिए रिवर्स एक्टिव रीजन की बात करें तो जो एक्टिव है उसका रिवर्स हो जाएगा, जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो जाएगा, जो रिवर्स फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये कोई इतना यूजफुल है नहीं। अब सेचुरेशन की बात करें, सेचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड होंगे, तो क्लोज और ऑन। दोस्तों याद रखना आसान हो गया, कट ऑफ में दोनों रिवर्स, सेचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड, ठीक है, और एक्टिव में फॉरवर्ड और रिवर्स। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है ये पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आया होगा और आपके एग्जाम पर्पज में ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, NAND and NOR function are commutative and associated. Both NAND and NOR functions are neither commutative nor associative. NAND and NOR functions are associative but commutative. NAND and NOR functions are commutative but not. करेक्ट ऑप्शन है डी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए पहले प्रॉपर्टी हम एक बार देख ले, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ क्या है, पहले हमने दो को क्लब किया और फिर फर्स्ट को छोड़ के लास्ट के दो को क्लब किया, इसी तरह से इसमें, तो ये एसोसिएटिव लॉ। तो दोस्तों क्या ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए पहले चेक कर रहे हैं हम नैंड गेट के बारे में। अगर हमने LHS लिया ए डॉट बी का बार, जो हमारा नैंड गेट हो गया आपका, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ RHS विल बी, ये हो जाएगा हमारा, क्लियर है। अब डी मॉर्गन्स लॉ हम यहाँ लगाते हैं ए डॉट बी में, तो ए बार प्लस बी बार, यहीं ए प्लस बी बार हम लगाएंगे तो ए डॉट बी डॉट, तो यहाँ LHS एंड RHS विल बी इक्वल। तो यहाँ ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करें, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ए डॉट बी बार तो हो गया हमारा ए बार प्लस बी बार, यहीं अगर बी डॉट ए बार करेंगे तो बी बार प्लस ए बार, ये ए बार प्लस बी बार के इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन 1, इसको अगर कहें ये 2 कहें तो दोनों बराबर हैं, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसी तरह से नॉर की अगर हम बात करें तो यहाँ ए प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया, ए बार इतना, और यहीं बी प्लस ए का बार आपका बी बार प्लस ए बार, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, क्वेश्चन गलत।
चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपका हो गया b प्लस ए का बार, अगर हम बात करें तो b बार डॉट ए बार, ठीक है। तो इसको a बार डॉट b बार हम लिख, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए ये क्लियर है। वो मैंने गलत, आप पहले गलत लिखा गया, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये समझ, एसोसिएटिव लॉ इसी तरह से हम चेक कर लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ए को 1, बी को 1 और सी को हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1.1 1 हो जाएगा, उसका बार 0, ठीक है, और 0.0 तो फिर 0 आ जाएगा, 0 का बार 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब RHS में देखिए, अगर RHS की बात करें, पहले यहाँ फिर ये दोनों, यही तो होना चाहिए इक्वल। अब देखिए इस कंडीशन में देखते हैं, a 1.0 तो 1.0 0 हो जाएगा, 0 का बार 1, 1.1 1, 1 का बार, ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से पता लग रहा है एसोसिएटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं हो। इसी तरह से आप नॉर में देखेंगे तो यहाँ पर भी पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों ने कंक्लूड क्या किया, नैंड एंड नॉर आर कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। देखिए कई बार एक्सप्रेशन अगर आपका बड़ा हो जा रहा है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, तो हम मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज मान ली हैं, इस तरह से आप भी मानेंगे, आपको समझ आ जाए। देखिए चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए पहले 2 के बाद 3 का हमने ये इस तरह से ले लिया, इसमें भी ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज हमने ले ली हैं, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 1, सॉरी a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस 1 का बार, तो 1 प्लस 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का बार 0, और 0 प्लस 0 0, उसका बार 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पुट किया तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 का बार 0, करेक्ट है। तो 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, यहाँ 0 आ रहा था, ये बराबर नहीं, ये पॉजिटिव नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर भी यहाँ से कंक्लूजन मिल गया है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। के मैप यू इज यूज्ड to minimize the number of flip-flops in a digital circuit, to minimize a number of gates only in digital circuit, to minimize the number of gates and the fan-in requirement of the gates in digital circuit to design gate। दोस्तों इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आ रहा है वो ऑप्शन डी आ रहा है, मिनिमाइजेशन नंबर ऑफ गेट्स ओनली इन डिजिटल। क्लियर है। अब देखिए जो के मैप है, जो आपका के मैप है तो हम बोलते हैं कार्नोफ मैप, ठीक है। इट इज यूज्ड to simplify the Boolean expression. Sometimes in a practical problem, we need to find the expression with minimum number of variables to minimize the cost of the gate required. K-map is a tool that is used to minimize the output expression of 3, 4, 5 or 6 variables, ठीक है। It can provide two form of expression, एक है SOP, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है POS, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। तो जैसी हमें नीड होगी कि हमें SOP फॉर्म में करना है या POS में फॉर्म में करना है, यानी सिग्मा m करना है या पाई m वाले फॉर्म में हमें करना है, ठीक है। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात हम यहाँ करते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के मैप से कब हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो आपसे पूछ लेगा सॉल्व करने के लिए के मैप से क्वेश्चन, या के मैप पर ही थ्योरी में क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर क्लियरिटी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच सक्सेसिव कोड differs from its preceding code by a single bit, only the code is called as BCD, ग्रे, वेटेड कोड, बाइनरी कोड। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड कहाँ यूज होता है, यही हमारा के मैप में जो अभी हमने देखा, के मैप में भी यूज, यानी एक सिंगल डिजिट से डिफरेंट होगा। देखिए जैसे 0 0 0 1 1 1 1 आएगा पहले, ठीक है, फिर 1 0। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर ये चेंज हुआ। अगर हम इन दोनों में देखें तो सिर्फ एक डिजिट चेंज हो रहा है, आप फिर से देखें तो केवल एक डिजिट। क्लियर है, तो वही कह रहा है सिंगल बिट ओनली, इस तरह के कोड को ग्रे कोड कहते हैं। और यही हमारा के मैप में भी हम यूज करते हैं, वो भी के मैप में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा है क्या। अब देखिए अगर बाइनरी कोड्स की मैं बात करूं, बाइनरी कोड signal is a series of electrical pulses that represent numbers, characters and operation to be performed. A device called clock sends out regular pulses and components such as transistor switch on 1 or on means 1, off means 0 to pass the blocks of the pulses. अब commonly used binary codes क्या है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो भी पल्सेस आपकी आएंगी, तो अगर ये इसको हमने कहा लॉजिक वन मीन्स ऑन, और इसको हमने कहा लॉजिक जीरो, ये लॉजिक वन हो गया आपका। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऑफ स्टेट। क्लियर है, कॉमनली यूज बाइनरी कोड कौन कौन से हैं, 2421 कोड जिसको BCD बोलते हैं, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। क्लियर है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पर बन रहे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए। अब 2421 कोड की बात करें, जो डेसिमल नंबर्स हैं 0 to 9 कैन बी एक्सप्रेस इन बाइनरी नंबर्स एज इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे इस टेबल में दिया हुआ है। ऑल दीज बाइनरी नंबर्स आर गिवन एक्सप्रेस इन द लास्ट कॉलम बाय एक्सपेंडिंग इनटू 4 बिट्स। ठीक है, as per weighted binary digit, the 4-bit binary numbers can be expressed according to their place value from left to right। देखिए 8421, अब अगर आप देखेंगे 8421 तो ये क्या होगा, 2 टू पावर 0 यानी 1, 2 टू पावर 1 यानी 2, 2 टू पावर 2 यानी 4, 2 टू पावर 3 यानी 8। इस तरह से ही आपका लेफ्ट टू राइट वो जाएगा आपका। क्लियर है, अब देखिए जीरो नंबर जीरो से रिप्रेजेंट हो गया, 1 1 से हो गया, 2 1 0 से हो गया, 3 1 1, तो सो ऑन 9 1 0 0। तो जैसे सिंपल आपका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं बाइनरी में, वही आपका 8421 कोड या सिंपल उसको BCD कोड हम कहते हैं। क्लियर है, देखिए अगर इसको हम 4 बिट वाले फॉर्मेट में, तो 0 0 0 0 लिख लीजिए, तो 0 0 1 लिख लीजिए, इसको 0 0 1 0 लिख लीजिए, तो 0 0 1 1 लिख लीजिए, इसको 0 1 0 0 लिख लीजिए, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। अब ये तो देखिए 4 डिजिट में आ ही गया है। क्लियर है, तो आप ऐसे करके लिख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेस 3 कोड की बात करें, एक्सेस 3 कोड का मतलब हो गया है BCD में हमने +3 ऐड कर दिया, +3 क्या है, 0 1 1 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है, 0 1 1 ये क्या है, 3 है, +3 करेक्ट। As mentioned above, some of the codes will not follow the binary weighted. XS3 code is example of it, and it is important 4-bit code. The XS3 code of a decimal number is achieved by adding the number 3 to 8421। ठीक है, तो बेसिकली ये बाइनरी वेटेज फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमने एडिशनल इसमें 3 ऐड कर दिया। क्लियर है, अब अगला बढ़ते हैं। ये देखिए आ गए हम ग्रे कोड पर। Gray code is a code where one bit will be different from the preceding number. For example, 13 and 14 are represented by
ग्रे कोड दिस वन। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल ये वाली पोजीशन पर केवल एक क्लियर है। दीज नंबर डिफर ओनली अ सिंगल पोजीशन दैट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, करेक्ट। द रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, इसको आरबीसी यानी इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी आरबी और ग्रे कोड। इसके नाम के बाद लिखा गया है फ्रैंक ग्रे। फ्रैंक ग्रे के ऊपर इसको ग्रे कोड बोल। इज एन ऑर्डरिंग ऑफ द बाइनरी न्यूमरल सिस्टम such that two successive value differ only in one bit binary digit। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे केवल वन डिजिट बाइनरी चेंज यहाँ पर हो रहा है आपका, क्लियर है। अब देखिए टेबल देख लेते हैं यहाँ पर 0 1, यहाँ यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए बाइनरी कोड क्या था 1 0 के बाद क्या आ गया 1, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ अगर मैं दो फॉर्म में लिखूं, चलिए चार में लिख लेते हैं 0 0 0, क्लियर है। 0 0 0 केवल एक ही डिजिट चेंज होना है 1। अब देखिए 0 0 1 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है। अब एक डिजिट कौन सा चेंज होगा, ये डिजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं 0 0 1 0, ये चेंज हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर फिर ये आ जाएगा 0 0 1, सॉरी 0 1 1 0, ये तो सेम रहा, केवल ये वाला पोजीशन चेंज हुआ। देखिए मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ थोड़ा सा ना, आपको इजी रहेगा। यहाँ के बाद केवल ये वाला डिजिट चेंज हुआ, यहाँ पे ये वाला डिजिट चेंज हुआ, यहाँ पर ये वाला डिजिट चेंज हुआ है और यहाँ पर ये वाला डिजिट चेंज, क्लियर है, एक ही डिजिट हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो केवल देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिजिट चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक केवल ये डिजिट चेंज। अब देखिए यहाँ ये सेम है, ये डिजिट केवल आपका चेंज हुआ, यहाँ पर ये एज इट इज़ रहा, तो यहाँ जो ज़ीरो था ये ज़ीरो आपका 1 में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए इन दोनों में देखिए केवल एक ये डिजिट आपका चेंज हुआ। इन दोनों में नोटिस कीजिए तो ये वाला आपका डिजिट चेंज हुआ है, इन दोनों में नोटिस करेंगे ये वाला डिजिट आपका चेंज हुआ है, इन दोनों में नोटिस करेंगे ये वाला आपका चेंज हुआ है, इसी तरह से सो ऑन, क्लियर है, ये आपका, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों ग्रे कोड में केवल सिंगल कोड ही चेंज हो रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रे कोड, ठीक है, मैक्सिमम जगह यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद लॉजिक गेट्स। XOR is a universal, XNOR is a basic gate, XOR is a derived gate, XOR is a basic gate। अब देखिए दोस्तों XNOR बेसिक नहीं है, XOR, ये पहले आंसर निकाल देते हैं, आंसर है सी, यानी ये derived गेट, बेसिक गेट भी नहीं और ये यूनिवर्सल, तो केवल ये करेक्ट आंसर। अब देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लैरिटी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। एंड, और नॉट, ये हैं आपके बेसिक गेट, क्लियर है। And the logic gates which are derived from the basic gates like AND or NOT are known as derived gates। अब derived gates की बात करेंगे हम, देखिए एक्चुअल में NAND गेट, NOR गेट, XOR गेट, XNOR गेट, ये सब आपके derived गेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। derived गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स मैं बोल लिख लेता हूँ, the logic gates which are derived from the basic gates
बेसिक गेट्स कौन कौन से हो गए, एंड, और, नॉट, ठीक है, आर नोन एज डेराइव्ड, ठीक है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हम और अभी बात करेंगे, ठीक है। ड्राइव गेट्स तो आपने समझ लिया, अभी हम समझेंगे यूनिवर्सल। स्पेशल पर्पस गेट्स हैं हमारे। यूनिवर्सल गेट्स क्या हैं? पहले यूनिवर्सल गेट का डेफिनेशन समझ, लिए पहले लिख देता हूँ, है ना। देखिए ये जो नैंड है और ये नॉर गेट है, दोस्तों ये लिख लीजिए, ये दो गेट ही केवल यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक। अब पहले डेफिनेशन भी इसके साथ साथ लिख लेते हैं। अ यूनिवर्सल gate is gate which can implement any Boolean function without need to use any other gate type, ठीक है। यानी किसी और अदर टाइप का गेट हम यूज नहीं करेंगे, इन्हीं गेट से यानी नैंड और नॉर से हम कोई भी फंक्शन हम बना सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए अगर डेराइव्ड की बात करें, नैंड और नॉर भी डेराइव्ड गेट है, बट स्पेशली नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम कोई भी गेट, कोई भी फंक्शन, कोई भी लॉजिक गेट हम डेवलप कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लैरिटी आई होगी, क्लियर है। देखिए ये जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। तो रट्टा मार लीजिए, नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। दोस्तों मेरे साथ 3 बार बोलिए, नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल। बेसिक गेट कौन कौन से हैं दोस्तों? बेसिक गेट्स एक बार बोलिए, नैंड और नॉट। बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? एंड, सॉरी मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, एंड और नॉट, एंड और नॉट 3 बेसिक गेट हैं, नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट। क्लियर है दोस्तों? मैंने कोशिश की है आपको बहुत जो रिलेवेंट है इंफॉर्मेशन वही यहाँ प्रोवाइड कराने की, क्योंकि ऐसे तो हम एक्सनॉर भी डिस्कस कर सकते हैं, वो भी डिटेल में बता सकते हैं कि एक्सऑर क्या है, एक्सनॉर क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि कम चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं है हर चीज़ को, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ आपके डिस्कशन कर ली। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या है। तो होप ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, आपको जो हमने चीज़ें डिस्कशन की हैं, कुछ आपको नई चीज़ें भी यहाँ पर पता लगी होगी, और एक डिफरेंट एंगल से हमने हर क्वेश्चन को देखने की कोशिश की, ठीक है। जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें लगती थी वो हमने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस की। तो दोस्तों आपसे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तुरंत लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे किसी और लेक्चर में, ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर, अच्छे क्वेश्चन लेकर। और दोस्तों आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।
और देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ क्या है, उसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयार रखनी है। और अब लास्ट टाइम चल रहा है तो दोस्तों जितना हो सकता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। इनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप फोकस कीजिए कि क्या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए जो लास्ट एग्ज़ाम अभी 2022 का हुआ है, अभी जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम हुआ, आप उस पर फोकस कीजिए, उसके क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उतना ही पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। दोस्तों पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और कुछ चीज़ें हमने जो लोगों ने ज़्यादा डिमांड में की थी उन लोगों की उसकी थ्योरी भी हम लेकर आए थे। डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस, डेटा कम्युनिकेशन, इनके काफ़ी सारे लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगभग सभी सब्जेक्ट के लेकर आए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमारा एक अलग प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। एमसीक्यू जो सीरीज़ की है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।